नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला, जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कहते हैं डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है, लेकिन जब यही डॉक्टर शैतान बन जाए तो फिर किस पर भरोसा करें। आज हम बात करेंगे मरीज़ रिया और डॉक्टर शर्मा के उस केस की, जिसे मेडिकल प्रोफेशन की इज़्ज़त पर सवाल खड़े कर दिए। ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के एक शहर से आई है। यहाँ रहने वाली रिया नाम की एक युवती, उम्र लगभग 26 साल के करीब थी। रिया ने अभी तक शादी नहीं की थी। वो पढ़ाई में ध्यान दे रही थी और अपने करियर को सेट करना चाहती थी। उसके माता-पिता अक्सर उसे कहते थे कि बेटा, अब शादी की उम्र हो गई है। लेकिन रिया कहती थी कि पहले करियर सेट हो जाए, फिर शादी कर लूँगी। एक दिन फिर अचानक से रिया की दाढ़ में तेज़ दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि उसका बुरा हाल हो गया। परिवार वाले उसे लेकर डेंटल क्लिनिक, जहाँ डॉक्टर शर्मा प्रैक्टिस करता था। डॉक्टर ने रिया को देखा और कुछ दवाइयाँ देकर कहा कि अभी दर्द बहुत ज़्यादा है, पहले ये दवाइयाँ खाओ, आराम से आए तो बाद में ऑपरेशन करेंगे। लेकिन असल में डॉक्टर शर्मा की नीयत में खोट थी। रिया को देखते ही उसके मन में हवस पनपने लगी थी। वो चाहता था कि अगली बार रिया अकेली उसके पास आए, इसलिए उसने जानबूझकर उसका ऑपरेशन नहीं किया। कुछ दिनों बाद जब रिया को दोबारा दर्द हुआ तो वो अकेली ही डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने कहा कि इस दाँत को निकालने के लिए ऑपरेशन करना होगा। रिया ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लगता है, कोई ऐसा इलाज करिए कि मुझे पता ही ना चले। डॉक्टर शर्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे नशे का इंजेक्शन दे दूंगा, तुम बेहोश हो जाओगी और जब होश आएगा तब तक तुम्हारा दांत निकल चुका होगा। रिया इस बात के लिए राज़ी हो गई। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। डॉक्टर ने पहले अपने क्लिनिक के बाहर का ताला लगा दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर उसने रिया को नशे का इंजेक्शन दे दिया। जैसे ही रिया बेहोश हुई, डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया, अपनी हवस पूरी करी। उसके बाद रिया का दांत निकाला और उसे होश में आने पर दवा देकर घर भेज दिया। रिया को घर आते वक्त बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ऑपरेशन के कारण ऐसा हो रहा होगा। वो अपने इस शक को दिल में लेकर भूल गई। लेकिन करीब 1.5-2 महीने बाद रिया की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगीं और कमज़ोर महसूस करने लगी। आखिरकार परिजनों ने उसका टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो परिजनों का होश उड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि रिया प्रेग्नेंट है। घरवालों ने रिया को कोसना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसने किसी के साथ गलत संबंध बना लिए। रिया रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, मेरा कभी किसी लड़के के साथ अफेयर नहीं चला। फिर उसने उस दिन वो याद आया जब डॉक्टर ने उसे बेहोश किया था। उसे अपनी माता पिता को पूरी बात बताई। परिजनों तुरंत थाने पहुंचे और डॉक्टर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर डॉक्टर ने अपना जुर्म नहीं कबूल किया, बल्कि उसे उल्टा कहा कि इस लड़की ने मुझे बहुत ही बोला कि तुम मेरे साथ ये करो, मेरे साथ रात बिताओ, मेरे साथ घर में चलो, तो मैं तुम्हें ये दूंगी, वो दूंगी, इतने पैसे दूंगी। ऐसे करके डॉक्टर शर्मा ने उस पर गलत एलिगेशंस लगाए। लेकिन वो इन एलिगेशंस उसके जो लगाए उसने रिया पर, वो उसके काम नहीं आए। रिया रो रो कर सब बताने लगी। उसने टेस्ट रिपोर्ट बताई, सब बताया, और उसने बताया कि मेरा कभी अफेयर नहीं रहा। भले ही आप मेरे दोस्तों से पूछ लें, आप मेरे घर में मेरे आसपास सबसे पूछ लें। जब से ये मैं इनकी डेंटल क्लिनिक में गई हूँ, उसके उसी दिन मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ तो उसने जब टेस्ट करवाया, फिर उसके बाद उसके घरवालों ने उसे कोसना शुरू किया। फिर उसने बताया कि डॉक्टर के पास मैं जब गई थी तो ऐसा-ऐसा हुआ। उसने बताया कि उसे अकेले रिया के साथ नहीं, बल्कि करीब 60 से 70 महिलाओं के साथ इसी तरह का दुष्कर्म किया है। महिला मरीज़ों को नशे देकर उनके साथ दुष्कर्म करता था और बाद में उनका इलाज करके भेज देता था। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। रिया के साथ जो हुआ उसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। हर पेशे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लाखों डॉक्टर ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक अगर ऐसा करता है तो पूरे समाज को बदनाम होना पड़ता है। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सतर्क रहें। अगर किसी डॉक्टर के क्लिनिक में अकेले जाएं तो पूरी सावधानी बरतें। परिवार वालों को बता कर जाएं, और कभी कुछ गलत महसूस हो तो चुपचाप ना बैठें और आवाज़ उठाएं। दोस्तों, आज की हमारी यही कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में। तब तक के लिए हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा कि रिया ने क्या सही किया और क्या डॉक्टर के साथ सही हुआ। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।